अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज जो एक खबर हमने देखी कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को जो है रिप्लेस किया गया है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से। वो अब शोबा ताल्लुकात आमा को जो है देखेंगे और ओवरऑल उनको एक कमांडर पोजीशन दी गई है। लेकिन साथ ही साथ हमेशा से इस मुल्क में कोई भी खबर आती है तो या तो उसको ज़बरदस्ती का ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है या फिर उसके ऊपर जो है कंट्रोवर्शियल बातें की जाती हैं। अब इसमें सिचुएशन में समझने वाली बात यह है कि कुछ भी इसमें ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं है। 3 साल का एक टेन्योर एक पीरियड है जो सर्व करने के बाद ऑब्वियसली एक दूसरे ऑफिसर ने आना होता है। और जिस तरह मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी, उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम किया। अब उनका जो है उनको डाल दिया गया GOC में। इट मीन्स के ही विल बी एक्चुअली बिकमिंग इनटू कोर कमांडर सून और ऑब्वियसली उनको और हायर कमांड मिलने जा रही है। और देखना यह है कि जनरल बाजवा साहब के बाद कहीं वो इस रेस का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है और उनकी परफॉर्मेंस जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। जो आसपास रूमर्स चल रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसको मुकम्मल तरीके से जो है मैंने वेरीफाई कर लिया है और ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूँ। साथ ही साथ जो मुल्की सूरत हाल उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद दूसरा चैलेंज सामने आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर कानून साजी के लिए कहा गया है। अपोजिशन जमातों का अब भी उसके ऊपर सख्त रद्द अमल है, लेकिन अब भी वो अपने किसी क्लियर स्टांस को लेके सामने पेश ना हो सके कि क्या अमेंडमेंट्स उनको करवानी है, किस प्रोविजंस के ऊपर जो है उन्होंने चाहिए, उनको एक ओवरऑल इस ऑर्डिनेंस में चेंजेस चाहिए। लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर भी बात जो है अब भी हो रही है। लोग खुश नहीं हैं, बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईज ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्रिएट की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो हालात हैं वो दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहे। साथ ही साथ अगर हम ऑपोजिशन जमातों की बात करें तो उनका कोई ऑपोजिशन जो है ठीक एरियाज में क्रिटिसिज्म उनका हमें दिख नहीं रहा। और अगर हम PMLN की बात करें तो नवाज शरीफ साहब की लंदन में एक तस्वीर जो कि वायरल हुई, चाय पीने के उनके मनाजिर, बाहर घूमने के उनके मनाजिर, उसके ऊपर डिबेट छिड़ी। अब ये भी कहा गया है जो वजीर सेहत पंजाब है उनकी जानिब से कि अगर उनकी रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिखाई दी तो उनको मजीद रिलीफ मिलेगा। जो एक जजमेंट पास हुआ था और वो जो एक ऑर्डर था कोर्ट की जानिब से उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ था कि 4 हफ्ते या फिर इससे ज्यादा का टाइम। अब इससे ज्यादा का टाइम क्या पूरे 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, 4 साल होंगे, या इस हुकूमत के खत्म होने के बाद वो वापस आएंगे, ये तो अब भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश करने के बावजूद जो है वो कुछ इस मामले में कुछ कर नहीं पाए और उनको बाहर जाने के लिए अलाउ कर दिया गया तमाम तरह कॉन्सिक्वेंसेज देखने के बावजूद। बात करें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। बाकी गेस्ट हम प्रोग्राम में मजीद ज्वाइन करेंगे। सर, आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। सर, जो जिस तरह पोजीशन चेंज हुई है DGISPR की, इंडिया ने सबसे पहले खबर लगा दी, मिर्च मसाले लग रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। व्हाट्स योर स्टांस ऑन दैट? जैसा कि आपने इंट्रो में कहा, तीनों सर्विसेज में सीनियर अपॉइंटमेंट्स के एक टेन्योर होता है, एक टाइम होता है, उसके बाद देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लॉट। उसी तरीके से DGISPR के 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे, उनको यहाँ से बेहतर अपॉइंटमेंट मिली है। इज गॉन एज GOC विच इज़ कमांड, और फौज में कमांड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट समझी जाती है। और ये रास्ता बनाएगी इनके लिए आगे बढ़ने का कि अगर ही डज वेल एज GOC देन नेचुरली 3rd स्टार एंड आगे चलेंगे। सो इसमें कोई चंबे वाली बात नहीं है, कोई इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। इट्स अ नॉर्मल जबरदस्ती की जो बनाने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोवर्सी, देयर इज नथिंग इनटू दैट। नॉर्मल अपॉइंटमेंट, इनको ऐसी इसमें कंट्रोवर्सी की बात ठीक है। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेशनल सिचुएशन, जो कि इन्फ्लेशन की है, कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत का स्टांस यही है कि जो पिछली दौर हुकूमत में जितने भी काम किए गए हैं उसके अब कॉन्सिक्वेंसेज अब तक हमें फेस करने को पड़ रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट ना कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अब तक सरवाइव कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी हुकूमत को किसी तरह। तो ये इन्फ्लेशन आखिर आपको लगता है कब तक ये इन्फ्लेशन कंटिन्यूड रहेगा? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि जो इतने साल की जो बैकलॉग है और उसके असरात जो है मुरतब होते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वजूहात हैं जिनके बिना पर आपकी कारकर्दगी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उन वजूहात पर आपकी तवज्जो नहीं है PTI की, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की। हमें मालूम है कि पिछले दौर हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स और
इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को जानबूझ के ड्रैग कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे जो आपका डिपार्टमेंट है। एवरी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में आई ऑलवेज क्वेश्चन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि मैं सिंध के सूबे की बात करती हूँ, जब तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करती हूँ दे ऑलवेज फेल टू आंसर। वो कहते हैं नहीं ये हमारा डोमेन नहीं है। कैसे आपका डोमेन नहीं है? वो इस पर बात ही नहीं करते। नहीं, बिल्कुल जो डिपार्टमेंट्स हैं दे हैव टू बी आंसरेबल टू समवन, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो फेडरल चीफ एग्जीक्यूटिव हो। चीफ एग्जीक्यूटिव इज द अथॉरिटी वो जिसको एवरीबडी रिपोर्ट्स के यहाँ क्या हो रहा है। अगर किसी भी महकमे की कारकर्दगी खराब है तो चीफ एग्जीक्यूटिव के ये डोमेन में है कि उसके पूछे भी ये क्यों खराब हो रहा है। एक इसकी जो मिसाल आपने दी प्राइस हाइक की और महंगाई जो चल रही, जो वेरियस छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स में जो डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। कमिश्नर की लिस्ट की नाम की कोई चीज नहीं लगी हुई कहीं पे भी, कोई मॉनिटरिंग नहीं है इसकी रेगुलर बेसिस के ऊपर, किसी का कोई कहीं पे कोई सवाल नहीं है। तो इस सिचुएशन में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट तो फिर गैर फाल हुआ। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि नॉट ओनली प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बट एवरी डिपार्टमेंट एट द मोमेंट इज फंक्शनिंग बिलो पार। कोई भी अपने जो उसका मैंडेट है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, चाहे वो फेडरल लेवल का हो और प्रोविंशियल लेवल का, तो और ज़्यादा हालत ख़राब है इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है विद दी सेंटर। उनके अपने मसाइल हैं वो उन चीज़ों को देख रहे हैं। एक अभी आईजी का जो केस देख लीजिए, इस पर उनका ऑफ द एयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लोग बात करते हैं कि बेहतरीन आईजी हैं, बस इशू उनको ये है कि ही इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द फेडरल। लेकिन फिर एक और कानूनी जंग छिड़ जाती है तो फेडरल का तो इसमें इंटरवीन लाजमी है होना, लेकिन फिर क्या मसाइल हैं, आखिर क्यों इनसिक्योरिटी? देखिए अभी ये जो मसला जो मेरी नज़र में आ रहा है उसलिए कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं आपके उसके बल्दियाती इलेक्शन, तो उससे पहले आपकी ये जो ऑफिशियल्स हैं जो आईजी एंड बिलो, ये लोग दे आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दी ऑर्डर्स आगे चलें। तो अगर आप समझते हैं कि ये आईजी साहब जो है मेरे लिए काम नहीं कर पाएंगे या जो मैं चाह रहा हूँ जैसे पीपल्स पार्टी की जो डिज़ायर तो वो उसमें फिर वो मीन में निकालेंगे सारा कुछ। तो ये कोई भी क्लीन नहीं है, मालाफाइड इंटेंशंस इधर भी हैं। अगर ये उनकी खिदमात वापस की जा रही हैं जो कि खबर आ रही है कि जाए इट इज़ विद द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर मस्ट सी टू इट कि हाँ ये क्या चीज़ है जिसके बिना पर इनकी जो तब्दीली के लिए रिक्वेस्ट डाली जा रही है। ये तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ तक के बाकी फंक्शन का सवाल है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट गुड्स माफिया हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो जो भी है, सब के सब किसी न किसी अंदाज से नाराज़ और उखड़े हुए बैठे हुए हैं क्योंकि उनके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। एक मिसाल अभी आएगी आपके सामने, नैब के जो ऑर्डिनेंस पास कर दिया। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ कुड प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड एंड साइन एंड गिव दिस टू द प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पास कर दो जिसमें आपने ऑर्डिनेंस की जो इफेक्टिवनेस है वो आपने काट दी। इट वाज टोटल डिजास्टर। लेकिन सर उसमें उसको जो एक पॉइंट जो उसमें से बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है और जिसको ठीक तरीके से नहीं बात की जा रही है, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन उसकी हो रही है। बार बार ये कहा जा रहा है ये बिजनेसमैन के लिए रिलीफ है, लेकिन अगर आप वो मुकम्मल पढ़े इट्स नॉट जस्ट फॉर बिजनेसमैन रिलीफ। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है मिनिस्टर्स हैं इसमें और जितने जो लोग सर्व कर रहे हैं वो अगर इन शॉर्ट के वो पब्लिक मनी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर उनके खिलाफ पहले पूरी एनालिसिस होगी। अगर एनालिसिस में आ जाती है बात कि हाँ वाकई इन्होंने पब्लिक मनी को नुकसान पहुंचाया है तो तब जाके नैब उनके ऊपर एक्शन लेगी। मेरी नज़र में आपके बिल्कुल तर्जिया सही है। इसका इस ऑर्डिनेंस का को अमेंड करने का कोई जवाज बनता नहीं है। आप किसी को भी रिलीफ नहीं देंगे, चाहे वो बिजनेस वाला हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। अगर वो मुल्क के खिलाफ या मुल्क की मफाद के खिलाफ काम कर रहा है या मुल्क की मईशत के खिलाफ काम कर रहा है तो रिगार्डलेस की हुई इजी और एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर देना कि इस अमाउंट के बाद जो है फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, क्या ये दुरुस्त था? ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि देखें उनके जो अपने कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए थे, कैबिनेट में जो बैठे मिनिस्टर वो भी इसमें शामिल हैं। आपने मतलब यू केम अंडर प्रेशर एंड यू लेट इट गो, जो कि एक लेकिन अब नहीं हो रहा ना वो स्टॉप, उस पे सुप्रीम
कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर कानून साजी करें। आपको लगता है कि कानून साजी के लिए, क्योंकि अपोजिशन जमातों का साथ होना भी लाजमी है इसमें, लेकिन अपोजिशन जमातें क्लियर नहीं कर पा रही कि उनको क्या अमेंडमेंट्स चाहिए? इसमें अमेंडमेंट पे नहीं भी कभी नहीं क्लियर पाएंगे, क्योंकि ये वो ऑर्डिनेंस है, ये वो कानून है जिसके तहत उनकी पकड़ हो रही है। तो ये जो भी रिलीफ उनको मिल गया, दे वुड नॉट लाइक टू गेट अवे विद इट। वो तो चाहेंगे कि इस तरीके से चलता रहे। तो इसलिए जरूरी था ये इसको, इस ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देखते कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। और अब जैसे कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आपने इनका पर काट दिए। आई मीन यू हैव मेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव। तो ये तो नहीं चलेगा। देखिए, अगर ये रिमार्क्स को, पर्टिकुलरली ये रिमार्क्स को देखा जाए कि आपने नैब को इनइफेक्टिव बना दिया है इस अमेंडमेंट से, इस अमेंडमेंट के थ्रू से, यही तो चाहती है अपोजिशन जमातें। यही चाहती। तो फिर अपोजिशन जमातें शोर क्यों मचा रही? नहीं, ये देखें, ये तो एक फसाड क्रिएट करने वाली बात है। ये इसमें सब शामिल थे। इसमें आपके कैबिनेट में, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सर्टन कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल थे जब ये ऑर्डिनेंस इनसे पास होकर सदर के पास गया, यहाँ इसको साइन कर दो, और इसको एक डिफरेंट कलर दिया गया कि हम बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस के लिए और ब्यूरोक्रेट्स को काम करने के लिए, दिस ऑल उसके एक जाल बना गया। नथिंग, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। आपको ये चाहिए, जो मैं पहले दिन भी से कह रहा हूँ कि देर आर ब्यूरोक्रेट्स, इनकी खास कम्युनिटी है जिसके लिए कहा है कि फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आर द एक्चुअल द गवर्नमेंट। बगैर ब्यूरोक्रेट्स की कोऑपरेशन और उनकी डिसीजन के कोई करप्शन नहीं हो सकती। तो ये सारा का सारा जो किया गया, ये उन्हीं की वजह से, जो लोग बाज़ उसमें अच्छे भी हैं जो कहते हैं कि यार हम नहीं करेंगे क्योंकि हम फंस जाएंगे, तो वो लोग डर के वाले करें। जो लोग उस अंदाज में बैठे हैं, वो गोसलो बैठे हुए कि हम काम ही नहीं करेंगे, तो आप डिसीजन क्या लेंगे? लेकिन अब ये जो 3 मंथ की डेडलाइन दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जमातें ऑब्वियसली इनके साथ नहीं बैठेंगी, मुशावरत इस पर नहीं करेंगी क्योंकि वो नहीं चाहती हैं, वो जिस तरह चल रहे हैं मामलात उनको वैसे चलने देने के लिए बेहतर प्रेफर करती हैं, तो फिर कैसे काम होगा? अपोजिशन की तो के अलावा जो इनकी हलीफ जमातें हैं, GDA है और MQM है, और जो जिनकी चल रहा है, वो उनका क्या मसला है? ठीक, उनका क्या मसला है? उनका मसला भी यही है कि ठीक है। अब ये एक और भी तो मसला इमर्ज हो गया, हुकूमत के लिए भी तो एक पहले चैलेंज आता है, वो खत्म नहीं हुआ तो दूसरा चैलेंज सामने आ जाता है। MQM पाकिस्तान के साथ ही साथ जो है काफ लीग भी अब सामने आ गई है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चारों जमातें जो इनकी सपोर्टर्स हैं, उनमें सब में ये तशवीश पाई जा रही है कि जी जो मेन मसला क्या, द मनी विच वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू द MNAs एंड MPAs जो डेवलपमेंट फंड के, वो रुका हुआ है। ठीक है ना, लेट्स फेस इट एंड कॉल अ स्पेड। वो जब नहीं जा रहा है तो जो उनके अपने एरिया में जो भी वो पैसे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, जो भी वो सब रुका हुआ है। तो वो दे फाइंड देमसेल्व्स कि हम किस लिए बैठे हुए हैं? अगर हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगर हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं कर सकते, तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? जबकि ये बल्दियाती निज़ाम के तहत जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पैसे जाना चाहिए, दे शुड बी डूइंग दिस जॉब। लेकिन इसमें लोकल को जाना चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं। इसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई इसमें किरदार नहीं है? वो क्यों उनको लालच दे रही है? सिर्फ बगैर लालच के कोई एलाई फॉर्म नहीं हो सकता? वो अगेन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जहाँ पर डिस्टेबलाइज किया जाए किसी तरीके से। आप आगे चल के शायद दोबारा फिर अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी अब चूँकि मौका मिल रहा है तो उन्होंने एक बेट डाल दिया कि चलिए आप हमारे साथ आ जाइए, हम हुकूमत गिरा देंगे। ये इस तरह की, आई मीन, जो उनका किरदार रहा है माजी में, जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, द लीस्ट concern has been the stability, political stability of the country. वो अब हर एक political party is working for their benefit, for the individual, और जो उसके अंदर उनके of course जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं उनको बचाना है। वो अगर वो नहीं बचाएंगे तो फिर आगे मामला। So whole game is now revolving around that same thing, जो कि इमरान ने कहा था कि सारे लोग चीखेंगे, but I will not लीव इट। लेकिन हो ये रहा कि आप वो चीख तो रहे हैं, लेकिन आप उनको छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जाएगा। तो स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने बात की थी कि जो नई कमांड चेंज हुई है आर्मी में, उसके ऊपर, और जो अब
कंट्रोवर्सीज बनने जाएंगी और जिनकी कोई भी ग्राउंड्स नहीं है और उसमें कोई सदाकत नहीं है, उनको भी जो है क्लियर किया। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब ने कुछ, हमने नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात की। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हुनैद लाखानी साहब ने, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची हैं और साथ ही साथ चेयरमैन बैतुल माल सिंध भी हैं। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं सर। सर सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से काफ़ी क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ रहा है इसके ऊपर, और जो अपोजिशन जमातों की शिकायत थी पहले भी यही थी कि नैब का टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि उन्होंने पास्ट में दोनों ने अपने खिलाफ इस्तेमाल किया। आप जब अमेंडमेंट्स की आप लोगों ने बात की उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दिए। क्या आप लोगों ने उनके साथ मिल बैठ के कोई ऐसी बात की है कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं कि ये सिचुएशन होनी चाहिए और ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? देखिए, नैब पे तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि नैब तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाई, जी पहले की बनी हुई है। जी। और दूसरी बात यह है कि नैब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे थ्रू आउट 1-1.5 साल, और उसमें चेंज तो होना था, उसने लेकिन अब भी खुश नहीं है चेंज ना? करना भी था उसको जी। और जो चेंजेस आई हैं अगर उससे भी खुश नहीं है तो इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? अच्छी बात है, डिबेट हो रही है। लेकिन कोई उसमें कोई फैक्चुअल बात की है ऑपोजिशन जमातों ने आपके साथ कि ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, या सिर्फ सामने जो ववेला खड़ा किया है वो ही चल रहा है? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली से है, सो मैं जो बिजनेसमैन हैं कराची के उनकी तरफ से मैं आपको बात कर सकता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मीटिंग्स में हर जगह पे बिजनेसमैन का बड़ा कंसर्न था कि नैब जो है वो बहुत गलत तरीके से डील कर रही है बिजनेसमैनों को। बैतुल माल के अंदर जब मैं मीटिंग्स में जाता था तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते थे उन्होंने काम करने से हाथ उठा दिया था कि जी हम कोई डिसीजन लेंगे तो नैब हमें जो है वो मोबाइल फोन बाहर रख के 3 घंटे बिठा देंगे, जबकि डिसीजन जो है वो ऐसा नहीं कि बेनिफिशियरी वो लोग हैं, बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी है, बट स्टिल नैब के पास ऐसे इख्तियारात थे जो अमेंडमेंट जिसकी जरूरी थी। पूरा एक खौफ का वो था। मेरे ख्याल में इकॉनमी के गिरने में भी सबसे बड़ा रोल जो है वो नैब का था। स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो गई, बिजनेसमैनों को उठाना शुरू कर दिया, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, और बिजनेसमैन भी छोटे मोटे नहीं, सारे जो टॉप टियर के बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, उनको बुलाना शुरू कर दिया। किसी को बाहर जाने पे पाबंदी है, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सारे वो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि अब हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। So we don't want this. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया है कि विदिन 3 मंथ्स आपने जो है नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर काम करना है आपने। क्या विदिन 3 मंथ्स आप ऑपोजिशन जमातों को वन प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे? क्या उनसे बात कर पाएंगे? क्योंकि उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस, लेकिन फिर वो बात भी तो नहीं कर रहे कि आखिर चाहिए क्या उनको, किस तरह चेंजेस आनी चाहिए। देखिए, जो पॉलिटिशियंस का मसला है वो डिफरेंट है। मुल्जिम को मुजरिम तक बनने में जो उसके पास होनी चाहिए सहूलियात, कि भाई ठीक है अपने आप को अपना केस जो है लड़ तो सके ना। अल्लाह ने भी शैतान को मौका दिया था कि बताओ क्यों नहीं सजदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने, तो वो तो मौका तो होना चाहिए। नैब के ऑर्डिनेंस में तो वो मौका ही नहीं था। उठाते थे, बंद कर देते थे, 3-4 महीने तक आपको जो है वो कुछ ना आता ना पता। सो इस तरह नहीं होता। आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनको नाजायज भी उठाया और फिर छोड़ भी दिया। सो ऑर्डिनेंस दोबारा भी ठीक होना चाहिए अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। Within 3 months you would be able Why to not? do that? जब करना होता है किसी चीज को तो सब लोग कर ही लेते हैं ना। हमारे सामने अभी रिसेंट कितने सारे एग्जांपल्स हैं कि सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं और कर लेती हैं। सो उनका अपना इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन अभी इस वक्त ऑपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि वो इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं, वो ये कहती हैं कि रिलीफ अब आपको मिलेगा। हालांकि ये बात तो दुरुस्त है कि रिलीफ उनको भी ज्यादा, इससे तो उनको भी कम नहीं मिलेगा। करप्ट आदमी को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। करप्ट आदमी को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं, करप्ट आदमी को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, तो एक कन्विक्टेड मुजरिम नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर उन्होंने ट्रेवल किया? ना तो नैब एक्सेप्ट करती है अथॉरिटी कि उन्होंने जाने दिया, ना फेडरल कहती है कि हमने जाने दिया, कोर्ट्स कहती हैं हमने नहीं जाने दिया। ऑर्डर पूरा कोर्ट का लिखा हुआ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स ने क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 वीक्स या 4 वीक्स से ज्यादा का अरसा भी लग सकता है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ हिज हेल्थ। अब वजीर सेहत ने भी कह दिया है कि अगर उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई तो इनको रिलीफ मजीद मिलेगा। तो ये तो करप्ट को रिलीफ मिल रहा है।
आई एग्री विद यू। आई डोंट थिंक, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप लेवल पे अगर सजा नहीं दी जाएगी तो फिर छोटों को भी छोड़ देना चाहिए। एक आदमी अगर रोटी चोरी कर रहा है उसको पकड़ के आप बंद कर देते हैं, और एक आदमी पूरा मुल्क चोरी कर रहा है उसको छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। अगर उसने ऐसा किया तो उसको प्रूव करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कन्विक्टेड, ही इज नॉट अक्यूज्ड, फिर उसको जाने नहीं देना चाहिए था। तो ये किसने जाने दिया? वी फेल टू अंडरस्टैंड कि जाने किसने दिया? नहीं, एक्चुअली आई डोंट थिंक गवर्नमेंट का सारा इसमें रोल होता है। मेरे ख्याल में तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट इदारे हैं। जुडिशरी ने अपना रोल प्ले किया, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने अपना, और उस डॉक्टर ने अपना रोल प्ले किया जिसने इनको प्लेटलेट्स कम का सर्टिफिकेट दिया। वो कहते हैं कि आप लोगों ने इनको स्लो पॉइजन दिलवाया है और ये हालत की आपने, तो उसको भी प्रूफ करें, जिसने किया उसको सजा दें। ये तो इदारों का काम है ना, ये तो पॉलिटिशियन का, कोई एमएनए एमपी का काम नहीं है कि वो चेक करें कि इसको पॉइजन दिया है नहीं दिया और सजा दी जाए जिसने पॉइजन दिया। भाई जो भी है, ये इन इदारों को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या हुआ है और सजा देनी चाहिए। इदारे ये इंडिपेंडेंट है, ये बात तो आपको माननी चाहिए। नैब अंडर कंट्रोल नहीं थी, किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी, इसी वजह से नैब का ऑर्डिनेंस भी चेंज किया, क्योंकि वो बोतल जन से निकल चुका था और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा था। जी सर, आप क्या कहेंगे कि एक कन्विक्टेड मुजरिम अगर वो इन्फ्लुएंशियल है और उसने पाकिस्तान को बार बार लूटा है, उसके ऊपर कन्विक्शंस भी साबित हो रही हैं, वो 2 दफा भाग भी चुका है और वापस भी आ चुका है, क्या यहाँ पे सिर्फ अगर आप पावरफुल हो, इन्फ्लुएंशियल हो, तो फिर आप हमेशा से आपको रिलीफ मिलता रहेगा? कब तक चलेगा ये? बिल्कुल, ये अभी जो सूरत सामने आ रही है वो तो यही आ रही है कि हर लेवल पे जहाँ पर जो पुराने आपके प्लेयर्स हैं, दे आर सो पावरफुल, इतने वेल एम्बेडेड इन ऑल दी सेगमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट वो अभी भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और लखानी साहब की बात में एक इसी एंगल को कि वो जिन बोतल से निकल गया या वो नैब जो था वो हाथ से बाहर निकल गया, उसको एक और एंगल से भी देखें कि पिछले 30-40 साल डेफिनेटली जितने लोग इंडक्ट हुए हैं, चाहे नैब में हुए, चाहे जुडिशरी में हुए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हुए, और उनको पाल पोस के बड़ा किया, एक ख़ास माहौल में उनको उनकी परवरिश हुई, उनका एक ख़ास माइंडसेट है। आपके घर में आप बच्चे को पालेंगे, परवरिश करेंगे, अगर वो देखेगा बाप शराब पीता है, माँ जो है वो घूमने फिरने जाती है, तो वो वैसे ही बन के जाएंगे ना। तो जो ये करप्ट माहौल पीपल्स पार्टी का और नून का था, इस माहौल की में परवरिश हुई, इस माहौल में परवरिश हुई। तो जो नैब जिसको आप कह रहे हैं कि वो हद से ज़्यादा निकल गए, उसमें भी वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने जानबूझ के ये क्रिएट किए। ब्यूरोक्रेट्स में भी ऐसे बैठे हुए जो जानबूझ के आपके लिए प्रॉब्लम किए। वाई कांट यू सी द थिंग्स क्लियरली? देयर इज बाय डिज़ाइन द एंटायर सिस्टम इज working against you because you are trying to put the things right. And last but not the least is कि independent judiciary, independent NAB, it's a very good concept. But उसके लिए वो ये गंद flush out करें। पुट इदारा जो है मट्टी, लेकिन हर इदारा तो इंटरवीन भी करता है मट्टी और बिल्डिंग है, इदारे के अंदर काम करने वाले आर द फंक्शनरीज जो है, और वो फंक्शनरीज वही हैं जो कि आपने इदारे तो इंटरवीन करते हैं। कैसे करेंगे? एक इदारा उठ के दूसरे इदारे के काम में इंटरवीन कर रहा होता है, फिर तीसरा कर रहा होता है, तो फिर कैसे ऑटोनॉमसली काम करें? आप मुझे इजाजत दें तो मैं इंटरवीन करूंगा इधर। जो बात ही कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमने इस नेशन को बिल्ड नहीं किया, बच्चों को सच बोलना ही नहीं सिखाया, मेरिट के ऊपर चलना ही नहीं सिखाया, करप्शन को करप्शन नहीं माना, बुरा नहीं माना, और पूरा का पूरा माशरा जो है उसको हमें ठीक करना है। अगर ठीक करना है, मुल्क को सही सिमत में लेके जाना है, तो हमें आज से वो काम स्टार्ट करना चाहिए। अपनी स्कूलों से स्टार्ट करना चाहिए, अपनी कॉलेजेस से स्टार्ट करना चाहिए, मेरिट को हर जगह लेके आना चाहिए। ये कोटा सिस्टम जो है जिसमें आप मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो खत्म करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें इस मुल्क में करनी चाहिए जिससे ये मुल्क दुनिया की बाकी मुल्कों से तेज भाग सके। जब हम तेज भागेंगे तभी हम उनसे आगे निकलेंगे। हमारी सारी बुराइयां, सारी परेशानियां जो हैं वो माशी हैं, और माशी इसी वजह से कि हमारी ग्रोथ रेट नहीं आ रही। ग्रोथ रेट आने के लिए मेरिटोक्रेसी बहुत जरूरी है। अगर मेरिट नहीं होगा ग्रोथ रेट कैसे आएगी? सो घूम फिर के सारी चीज जो है हमारी, हमने अपनी सोसाइटी को बिल्ड ही नहीं किया, मेरिट पे कॉम्पिटेंट लोगों को बनाया ही नहीं। ना ब्यूरोक्रेट कॉम्पिटेंट है, ना पॉलिटिशियन कॉम्पिटेंट है। इवन जो स्टूडेंट्स स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सिंध के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स देख लें, तबाह बर्बाद है। वहां से पढ़ के बच्चा मुल्क को कैसे आगे लेके निकलेगा? सर यहाँ पे मैं आपसे यहीं पे जवाब जानूंगी, यहीं से कंटिन्यू करूंगी आपसे। गजाला सयाल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है कॉल पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमपी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
गजाला साल साहिबा, नैब के हवाले से अगर हम नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 3 महीने के अंदर अंदर लेजिस्लेशन करनी है आपने इस पर, तो अपोजिशन जमातें क्या हुकूमत के साथ मिल बैठकर 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर लेंगी कि क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कौन से क्लॉजेस बेहतर हैं यहाँ पर और क्या बात नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है और नेब का जो सारा मलबा, जो ज्यादती, जो कुछ भी वो पीपुल्स पार्टी के लोगों पर ही गिरा है। झूठे केस, जिस तरह भाई मेरे कह रहे थे कि मेरिट होनी चाहिए, तो नेब ने जो कुछ किया वो मेरिट तो नहीं थी, सिर्फ अपोजिशन बनाया गया। और मैं ये कहूंगी कि हम खुद चाह रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी कि नेब में बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए और जो सब आर्टिकल्स, देखिए अभी वजीर आजम और जो उनके साथी हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट हैं, जब वो चीखें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो काम नहीं कर रहे थे कि नेब हमें तंग कर रहा है, जब उनके लोगों को पकड़ा जा रहा था, जब उनके लोग, ठीक है, इसके ऊपर गजाला साल साहिबा आपका तो स्टांस पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब फिर इसमें मुशावरत कर हो पाएगी कि आप लोग 3 महीने के अंदर अंदर अपना भी स्टांस क्लियर पेश कर पाएंगे? क्योंकि हमने अभी ये देखा इस बहस में कि आप लोगों ने इसको पसंद तो नहीं किया, लेकिन आप लोग कुछ क्लियर स्टांस भी पेश नहीं कर पाए कि क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या ये हो पाएगा? हमारी देखिए अभी भी आर्मी चीफ के जो भी बिल आया उसमें अमेंडमेंट, जाहिर है सियासी, जिस तरह भाई ने कहा कि सियासी, देखिए सियासी लोग जो है पीपुल्स पार्टी में तो सब कॉम्पिटेंट है। मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, जो जमहूरियत को समझते हैं, उनको वो कॉम्पिटेंट हैं। हमारे इदारे जो है मैं ये कहूंगी कि मजबूत होने चाहिए और हुकूमत अगर सीरियस हो कि नेब में कवानीन, जब मैं ये कहूंगी कि वो जो बातें होंगी अपोजिशन भी बात करेगी कि ये हम जो भी अमेंडमेंट आए तो जाहिर है अपोजिशन के साथ मिलकर जब हम काम नहीं करेंगे तो ये जाहिर एहतजाज होगा कि अपोजिशन से भी पूछना चाहिए। पीपुल्स पार्टी ने तो हमें नवाज लीग के दौर में भी कहा था कि ये जो नेब है ये कांटा हम पर ही पड़ेगा, तो ये लटक रहा है, अपोजिशन पर ही लटक रहा है और वो ही हुआ था। तो पीपुल्स पार्टी तो हमेशा चाहती है कि अमेंडमेंट आए और नेब में जो कुछ हो रहा है और अपोजिशन को निशाना है। ठीक है, गजाला साल साहिबा, आईजी सिंध के मामलात के ऊपर क्या कहेंगे आप कि आखिर ये क्यों ऑल ऑफ अ सडन हमने ये देखा, इसकी बेसिक रीजन क्या है? देखिए हमारे सिंध के जो वजीर आला हैं वो देखिए पूरी इंतजामिया के सरबराह हैं। जब चीफ एग्जीक्यूटिव है, जब मुल्क सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ती जा रही है तो उनको कंट्रोल करने के लिए जाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब लॉ एंड ऑर्डर की तो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है, कोई ऐसे मामलात नहीं आ रहे, लेकिन आपकी जानिब से फैक्ट्स जो दिए गए वो सरप्राइजिंग है। मेरे भाई जो कह रहे थे कि हमने देखिए पुलिस में और बातें जो भी इधर जॉब्स वगैरह आई, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया और मेरिट पर आए जो भी पुलिस कौन मेरिट पर आए? गजाला साल साहिबा, पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप या सिंध के जितने भी इदारे हैं? आईजी को भी बात माननी चाहिए ना, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है। वही ग्रज अभी तक मौजूद है कि वो इमरान खान साहब के पास, वजीर आजम साहब के पास चले गए, बस यही ग्रज है, मतलब और कोई रीजन नहीं है। गजाला साल साहिबा, ग्रज बेसिकली यही है कि आईजी सिंध चले गए, आपकी मीटिंग, सिंध की मीटिंग में नहीं आए लेकिन वफाक के पास चले गए, क्या ये बेसिक ग्रज है? जिस बंदे की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो और सूबे में बैठकर वफाक का इंटरवीन करना नहीं बनता आईजी सिंध के मामले में? तो देखिए इस तरह देखिए मामलात में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत को भी 18th अमेंडमेंट के बाद सब सूबों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, लेकिन ये वफाकी हुकूमत
और अब जो कुछ हो रहा है सिर्फ पीपुल्स पार्टी सूबे सिंध के हो रहा है, सूबे सिंध के साथ हो रहा है। नहीं, वो पंजाब में देखिए कितने आईजी चेंज किए हैं, आपको पता है केपीके के भी अभी रिसेंटली चेंज किया, वहाँ तो किसी ने बात नहीं की। अगर वजीर आला या सिंध के जो मिनिस्टर हैं या सिंध के लोग आईजी को लाइक नहीं कर रहे तो ट्रांसफर करने में, देखिए ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामले पर ये जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो बात करते हैं, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गजाला सयाल साहिबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर आपने कुछ ऐड करना था? नहीं, जो बात की बिल्कुल सही है कि वो पूरा माशरा स्कूल और कॉलेज लेवल से कैरेक्टर बिल्डिंग, बट दैट इज नॉट आवर इशू एट द मोमेंट। हमारा इशू वो सर, लेकिन ये अगर ये हम डेवलप कर चुके होते ना तो आज ना कोई झूठ होता ना करप्शन होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस लेवल पर हैं हमें बहुत साल लगेंगे। अभी प्रैक्टिकली देखें हाउ टू गेट दी प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल, ये चीजें तो साल लगेगी। जो नई जनरेशन आएगी देखिए अभी जो पल पढ़ के जो आ गए अभी उनको कैसे हैंडल करना। एंड द मेन थिंग इज कि फर्स्ट यू डायग्नोज द डिजीज एंड देन गिव द मेडिसिन। आप अगर उसको डिजीज डायग्नोज ही नहीं सही कर पाएंगे और उसके लिए आप कोई उज़र पेश करेंगे कि ये था और यूं है यूं, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट। द मोमेंट रिक्वायरमेंट इज पीटीआई की जो सिचुएशन है, इट्स वेरी टफ सिचुएशन, नो डाउट अबाउट इट, हर लिहाज से। बट देन देयर आर टफ डिसीजंस टू बी टेकन व्हिच इनिशियली इट वाज प्रॉमिस्ड एंड पीपल वर, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ वो डिसीजन आएंगे, बट आई हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड कि वो डिसीजन नहीं लिए इमरान ने, which was required, that जो बंदे आपके सामने मौजूद है, as a chief executive I have the authority, I am responsible to the my voters and to the entire country. अगर एक आदमी काम नहीं कर रहा, I will expose him, I will do everything and expose him, bring him to the court या जहाँ भी, और उसको फारिग करूँगा because he is an impediment in my work. So are you satisfied, with due respect, are you satisfied with all the court proceedings? कोर्ट तो बस है, कोर्ट के आप देखें ना, इसकी जो जनरल मुशर्रफ का जो डिसीजन है, दुनिया भर की कोर्ट के जो लोग थे उनके दे हेड हैंग इन शेम, इट वाज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इटसेल्फ। सर एक और बात यहाँ पे, जब आपने अब जो बात की है मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से, 2007 की इमरजेंसी की रूलिंग मौजूद है कोर्ट्स की, तो फिर तो कोर्ट्स भी, फिर आप कोर्ट्स को भी क्वेश्चन करें ना, जब वो रूलिंग दे रहे हैं कि वो इमरजेंसी लॉफुल थी। और ये कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मार्शल लॉ, हर चीज को मार्शल लॉ बना दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मार्शल लॉ इटसेल्फ एक पूरा कानून है जो कि मिलिट्री को रेगुलेट करता है, लेकिन इमरजेंसी हमारे आइन में, कानून में दी गई है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो प्राइम मिनिस्टर कैन पुट द इमरजेंसी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज एज पर द जी प्रेसिडेंट, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई करें एंड देन द वर्स्ट हिट, जैसे मैंने कहा था, जो इंडक्शंस हुई हैं, जो ये जैसे कि सिलेक्शन ऑफ जजेस, हमारे क्या प्रोसीजर जजेस का सिलेक्शन का, जो बाहर में चला जाता है वो बाहर का आदमी में, दुनिया भर में इस तरह का ये प्रोसीजर कहीं जैसे यहाँ जज सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यू हैव गॉट टू टेक दोस टफ डिसीजन। 1.5 साल में तो एटलीस्ट आप उनको तो सही करें कि वो आइंदा वाले जो आके जजेस आ रहे हैं, दे विल नॉट मेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन जो कि बाद में आप दुनिया भर में आपको शर्मिंदगी हो कि आपका कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो इस जुडिशरी, नैब and bureaucracy, these three are very important elements of the सर ब्यूरोक्रेसी को तो सीधा होने में बहुत अनफॉर्चुनेटली वक्त लगेगा, और ब्यूरोक्रेसी को क्या दुरुस्त कर पाएंगे आप? क्यों नहीं कर पाएंगे? ब्यूरोक्रेट्स जो हैं हमारे मुल्क के काफी सुपीरियर सर्विसेज के लोग हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो और कौन हो सकता है? लेकिन उनको ठीक तरीके से चलाना भी होगा, और चलाने वाला जो है अगर वो ठीक तरीके से नहीं चला सकता तो प्रॉब्लम आ रही है। यस, उसके अंदर भी ग्रुप्स बने हुए हैं, एक पंजाब का ग्रुप है ब्यूरोक्रेसी में, एक एनडब्ल्यूएफपी का ग्रुप है, एनडब्ल्यूएफपी के ग्रुप के नीचे पंजाब ग्रुप काम नहीं कर रहा। सो देयर आर मेनी इश्यूज, हम सबको पता है वो सारी बातें। ब्यूरोक्रेसी ने पहले काम किया है, मुशर्रफ के दौर में भी काम किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जो डेवलपमेंट उस टाइम पे हुई और कभी भी नहीं हुई, ना पहले मैंने देखी अपनी लाइफ में, शायद अयूब खान के दौर में भी हुई होगी, लेकिन ना पहले मैंने देखी ना बाद में भी देखी अपनी लाइफ में। सो ब्यूरोक्रेसी वही है और काम कर सकती है। कुछ फर्दर ट्रेनिंग्स उनकी करानी होंगी, कुछ फर्दर उनको टास्क देने होंगे, कुछ मैनेजमेंट सिस्टम्स लाने होंगे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होगी, उनको अप्रिशिएट भी करना होगा, उनको स्टिक भी दिखानी होगी। नैप का कानून जो है वो जिस पे हमने बात शुरू की थी वो फ्लॉड था, और उस पे सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि आप एक तो किसी को भी बुला सकते हैं और मुल्जिम को जो है मुजरिम वाली सजा डे 1 पे दे सकते हैं,
उसके बाद उसका दूसरा फ्लॉ ये था कि अगर एक आदमी पकड़ा गया है, उसने चोरी की है, तो आपकी सजा ये होती है कि ओके इससे इतने पैसे ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। भाई सजा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और है तो आप उस सजा से हट के अगर किसी ने 1 अरब चोरी किया है उसको 50 करोड़ रुपए उसे ले लो और 50 करोड़ को उसको माफ कर दो, बोलो ठीक है जाओ, ये ठीक नहीं है। सजा मिलनी चाहिए। वो दोबारा 10 अरब की चोरी करेगा और फिर 5 अरब दे देगा, ये सिस्टम भी गलत है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी एग्जांपल सेट हुई भी है अभी रीसेंट सिनेरियो में। कन्विक्टेड मुजरिम बाहर है, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री पंजाब ने भी कह दिया है कि इनको मजीद रिलीफ मिलेगा। तो इस ये तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए तो यही दिखाई देता है ना कि जो हुकूमत है उनके कंट्रोल में ही नहीं है। वो चाह भी रहे हैं, उनकी विल भी है अच्छाई करने की, तो वो कर नहीं पा रहे। वैसे अनफॉर्चुनेटली मैं इस प्रोग्राम में बैठा हूं, मैं पर्सनली बहुत खिलाफ हूं तमाम मीडिया चैनल्स के जो इन इश्यूज को उठा के बैठे हुए हैं। हमारे मुल्क का असल इशू ये नहीं है। हमारे मुल्क का जो असल इशू है वो ये है कि हमने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाएगी, प्रोग्राम में सबसे हमने ज्यादा आटा कैसे सस्ता करना है। प्रोडक्टिव गुफ्तगू होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हर वक्त इन इश्यूज के ऊपर भी बात नहीं कर सकते। वी हैव टू टॉक ऑन नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज एज वेल। पॉजिटिविटी भी क्रिएट करनी है। सर यू कैन जस्ट वॉच माय शोज, यू हैव हार्डली केम टू माय शो ट्वाइस मेरा इन 1 मकसद ईयर। कहीं तरह किसी तरह भी आपको डिफेंसिव करना नहीं था। मेरा मकसद ये था मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे जितना इवन मुझे जो लोगों का फीडबैक आता है कि इट्स ऑलवेज लाइक पॉजिटिव, हर वक्त फॉरेन पॉलिसी ऐसे मामलात के ऊपर बात करना, व्हाई नॉट ऑन नेगेटिव इश्यूज। बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज मैं उसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहती, जो ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे। आपको अंदाजा होगा बेसिकली जो मैं ये कह रहा था कि हमें अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें ग्रास रूट लेवल से हमें फाउंडेशन इसकी ठीक करनी होगी, हमें किबला दुरुस्त करना होगा, इसकी इकोनॉमी किस तरह ग्रो कर सकती है उन लाइंस पे लेके जाना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कैसे बनेंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज साल गुजर गया। हुनैद लखानी साहब 1.5 साल के बाद अब कब सेट होंगे तमाम तरह एग्जाम्पल्स? देखिए 1.5 साल पहले तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे पता है, वो तो ये था कि मुल्क का दिवालिया हो चुका था और हम सब ने तबाह बर्बाद होना था। जो हमारे रुपये का हाल होना था उससे हम किसी लायक नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस डिजास्टर से बचे हुए हैं और हमारी इकानमी अब सही सिमत में जा रही है। इकानमी ग्रोथ की तरफ आ रही है। ग्रोथ रेट एक दिन में नहीं आता, इट टेक्स अ फ्यू इयर्स टू रीच दैट ग्रोथ रेट। एज सून एज वी विल क्रॉस 5%, हमारे जो पॉवर्टी के इश्यूज हैं, सोसाइटी के जो इल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी टेक केयर करना शुरू कर देगी। सो बेसिकली हमें पाए इंक्रीज करनी है, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। मैक्रो लेवल पे सारी चीजें ठीक हो रही हैं। नैप के भी कोई इश्यूज हैं तो वो एक ऑर्डिनेंस है जिसकी एक टाइम मुद्दत है कि इतने दिनों तक रहेगा। उसके बाद उस दौरान नेशनल असेंबली के अंदर बाकी डिफरेंट वो है, उसके अंदर दे विल इंप्रूव इट एंड दे शुड, एवरीबॉडी शुड कम टुगेदर एंड इंप्रूव इट। ठीक है, हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हटा के मुल्क का इंटरेस्ट, आप देखिए पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए, फिर दोबारा कोई और जमात की होगी, फिर कोई और जमात की होगी, हमें इदारे वो बनाने हैं जो मुल्क को आगे 10 साल बाद कहां लेके जाएंगे, 20 साल बाद। उम्मीद करते हैं बेहतरी होगी। सो वन लाइनर आप ऐड कर दीजिए, वक्त खत्म हो गया, ओवर टाइम हो गया। कि हफीज शेख, the man responsible for getting this much loan and squandering away the money, when he sits and talks about कि ये बेहतर हो रहा है, ये बेहतर, it looks absolutely ridiculous to me. कि he is the man who got इतना लोन लेकर आया and then he was the finance minister जब ये पैसे लुटाए गए, he did not have the moral courage at that time to say कि तुम क्या कर रहे हो. Now he is back again and he is trying to teach कि ये सही है, ये गलत है. Well, मैं चूंकि देख रहा था उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ों को, तो आई नो उस वक्त भी काफ़ी सारी जो पेमेंट्स हैं वो जरदारी गवर्नमेंट खुश नहीं थी उनसे, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स के काम नहीं होते थे, वो इस तरह पैसे स्पेंड नहीं करने देते थे उनको। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इज जस्ट वन थिंग, हमारी जो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री उससे भी काम करना है, एजुकेशन में भी काम करना है, कैप्टन रिटायर्ड सफी साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुनैद लखानी साहब आपका भी प्रोग्राम में शिरकत के लिए। गजाला साल साहिबा ने भी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया था। हुकूमत के लिए इस वक्त एक के बाद एक नया चैलेंज मौजूद है। अपोजिशन जमातें किसी भी तरीके से जो है सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का जो है जिम्मेवार नहीं ठहरा रही। इनफैक्ट अपोजिशन जमातें इस किस्म के मामलात के ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर रही हैं जहां पे साफ लगता है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन अब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अब डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए हुकूमत की। इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं बहुत सारे हुकूमत के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ सैटिस्फैक्ट्री बातें भी हो रही हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।